बशारत हैं, मैं उनसे इल्तिमास कर रहा हूं कि वो आएं और अपने कलाम से हम लोगों को नवाजें। जनाब शफीक सलीमी, आइए तशरीफ ले आइए। मामूल करूंगा कि मैं मेहमानों के बाद मैं तो अपने सीनियर्स को सुनने आया था, अभी भी लाहौर से आया हूं। ठीक, सब ठीक। एक गजल के आता हूं। तने गुदाज सभी पत्थरों से जाता रहा, तने गुदाज सभी पत्थरों से जाता रहा, के ज़ौक़े पेशावरी आज़रों से जाता रहा। वाह 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 वाह। तने गुदाज सभी पत्थरों से जाता रहा, वाह वाह वाह। के ज़ौक़े पेशावरी आज़रों से जाता रहा। कभी तमाम न होंगी उदासियों की रुतें, कभी तमाम न होंगी उदासियों की रुतें, के दायरों का चलन दायरों से जाता। बहुत अच्छा है साहब, वाह 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 वाह। कभी तमाम न होंगी उदासियों की रुतें, के दायरों का चलन दायरों से जाता रहा। वही मकीन वही आंगन वही दरो दीवार, वही मकीन वही आंगन वही मकीन वही आंगन वही दरो दीवार, मगर वो क्या था जो बसते घरों से जाता रहा। अच्छा है साहब, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है साहब। वही मकीन वही आंगन वही दरो दीवार, वही मकीन वही आंगन वही दरो दीवार, मगर वो क्या था जो बसते घरों से जाता रहा। ज़मीं तो खैर ज़मीं थी कि तंग हम पे हुई, ज़मीं तो खैर ज़मीं थी कि तंग हम पे हुई, एक आसमां था सो वो भी सरों से जाता रहा। बहुत अच्छा साहब, क्या कहने, सुभान अल्लाह। ज़मीं तो खैर ज़मीं थी कि तंग हम पे हुई, एक आसमां था सो वो भी सरों से जाता रहा। ये क्या हुआ है कि कोई नजर में जचता नहीं, ये क्या हुआ, वो कौन था जो भरे मंजरों से जाता रहा। तमाम उम्र उड़ानों में काट दी हमने, तमाम उम्र उड़ानों में काट दी हमने, तमाम रंग परों का परों से जाता रहा। बहुत अच्छा है। तमाम उम्र उड़ानों में काट दी हमने, तमाम रंग परों का परों से जाता रहा। वही मकीन वही आंगन वही दरो दीवार, मगर वो क्या था जो बसते घरों से जाता रहा। एक गजल कुछ जरा दूसरे मूड की है। ये सरे राहे शफीक एक हादसा रखा हुआ है, सरे राहे शफीक एक हादसा रखा हुआ है, हवा के रुख पे एक बुझता दिया रखा हुआ है। बहुत अच्छा है, वाह वाह। सरे राहे शफीक एक हादसा रखा हुआ है, हवा के रुख पे एक बुझता दिया रखा हुआ है। बदलती जा रही हैं कुर्बतें भी दूरियों में, बदलती जा रही हैं कुर्बतें भी दूरियों में, ये एक हम हैं कि अब तक फासला रखा हुआ है। बहुत अच्छा है। बदलती जा रही हैं कुर्बतें भी दूरियों में, ये एक हम हैं कि अब तक फासला रखा हुआ है। वो सदमे हैं कि पत्थर भी जो होते टूट जाते, वो सदमे हैं कि पत्थर भी जो होते टूट जाते, मगर हम हैं कि हमने हौसला रखा हुआ है। वो सदमे हैं कि पत्थर भी जो होते टूट जाते, मगर हम हैं कि हमने हौसला रखा हुआ है। समात कैद में है लफ्ज़ गूंगे हो गए हैं,
समात पैद में है, लफ्ज गूंगे हो गए हैं, ये किसने हर सदा को बेसदा रखा हुआ है। समात पैद में है, लफ्ज गूंगे हो गए हैं, ये किसने हर सदा को बेसदा रखा हुआ है। अभी कुछ और दिन यूं ही सजाए नासजा काट, अभी कुछ और दिन यूं ही सजाए नासजा काट, सुनाना रह गया है, फैसला रखा हुआ है। अच्छा है, वाह वाह। अभी कुछ और दिन यूं ही सजाए नासजा काट, सुनाना रह गया है, फैसला रखा हुआ है। बसर करते हैं औरों की तरह से जिंदगी हम, बसर करते हैं औरों की तरह से जिंदगी हम, बस इतना है वतीरा दूसरा रखा हुआ है। बसर करते हैं औरों की तरह से जिंदगी हम, बस इतना है वतीरा दूसरा रखा हुआ है। वो सदमे हैं कि पत्थर भी जो होते टूट जाते, मगर हम हैं कि हमने हौसला रखा हुआ। अहद हाजिर की जिंदगी में जो कर्ब है उसकी तर्जुमानी अपने मखसूस लबो लहजे में जनाब शफीक सलीमी ने की। वो हमारे लिए नेमत गैर मुतरक्कबा थे, इसलिए कि जैसा उन्होंने फरमाया वो अभी अभी बाहर से तशरीफ ले आए, और ये अच्छा हुआ इसलिए कि हम अपनी महरूमियों की तलाफी ना कर सकते अगर उनका कलाम ना सुन लेते। जनाब शफीक सलीमी के बाद हजरात, सारी उम्र इस मश्क में गुजर गई कि मेरे दिल की बात कोई समझ ले और मैं ना कहूं। खुदा का शुक्र है कि उम्र की इस मंजिल में डॉक्टर बशीर बद्र ने मेरे दिल की बात समझ ली। हजरात, डॉक्टर बशीर बद्र की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि वो मेरठ यूनिवर्सिटी में उर्दू के उस्ताद हैं, तो ये उनकी इल्मी और अदबी पस मंजर की एक खबर आपको देगा। इकबाल के अल्फाज में मैं ये कह सकता हूं कि मकतब की करामत और फैजान नजर दोनों का हसीन इम्तिजाज उनके कलाम में पाया जाता है। हिंदुस्तान के मकबूल तरीन शोरा में उनका शुमार होता है, और उन्होंने मुशायरों के तवस्सुत से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में उर्दू का पैगाम पहुंचाया है। जनाब डॉक्टर बशीर बद्र। हज़रात, मैं गजल पढ़ने से पेशतर जो कुछ हुआ है वो भी आपने देखा होगा। मलिक ज़ादा साहब ने बड़ी पुरस्रार निगाहों से मेरी तरफ देखा, और बगैर किसी ऐलान के मैं इसलिए चला आया कि मुझे मालूम है कि शायरात का तारुफ कराने में इतना खर्च कर देते हैं अपने आप को कि हमारे हिस्से में कुछ नहीं बचता। और इसीलिए कि मैं उस मूड से आपको शायरी तक ले आऊं, पहले ये इजाजत दीजिए कि इनकी नजर एक शेयर कर दूं, इनके काम आएगा। ये अपना जो अपनी मुसीबत थी वो हिमायत अली शायर के सर मंड रहे थे। बहरहाल मैं इनको एक मशवरा देता हूं, हालांकि इनसे छोटा हूं। मुलाजा फरमाइए। ये जमाने का कसूर है। अर्ज किया है कि इरशाद चलिए आइए। मुलाजा फरमाइएगा हज़रात। बताओ। वो चांदनी का बदन, वो चांदनी का बदन। हजरात, कंधा मेरा है, निशाना किसी और तरफ है। देख लीजिएगा, अभी शेर सुनिएगा। चलिए, हाँ, मुलाजा फरमाइए। इतनी खुद एतमादी नहीं है कि खुद ये कहें कि मैं किससे कह रहा हूं। मेरा सहारा हर मामले में लिया है, आज भी ले रहे हैं। इरशाद। बहरहाल वो चांदनी का बदन। इनकी इस बात पर मुझे कुछ इसलिए नहीं बोलना है कि ये जो मसला है वो हिमायत अली शायर और मलिक ज़ादा मंजूर अहमद के दरमियान है। हम आप तो तमाशाई हैं। आइए। इरशाद। मैं तो बस ये शेर पढ़ सकता हूँ अगर आप इजाजत कि वो चांदनी का बदन, और हम दोनों को जरा रोक दिया जाए बैतबाजी करने से। शुरू आपने की। हाँ, इरशाद। मुलाजा फरमाइए कि वो चांदनी का बदन खुशबुओं का साया है,
وہ چاندنی کا بدن خوشبوؤں کا سایہ ہے، بہت عزیز ہمیں ہے مگر پرایا ہے۔ وہ چاندنی کا بدن خوشبوؤں کا سایہ ہے، بہت عزیز ہمیں ہے مگر پرایا ہے۔ حضرات شعر سنیے کہ اتر بھی آؤ، اتر بھی آؤ کبھی آسماں کے زینوں سے، اتر بھی آؤ کبھی آسماں کے زینوں سے، تمہیں خدا نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ اتر بھی آؤ کبھی آسماں کے زینوں سے، تمہیں خدا نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ اور حضرات غزل کا شعر سنیے کہ کہاں سے آئی یہ خوشبو، یہ گھر کی خوشبو ہے۔ سنیے گا شعر، کہاں سے آئی یہ خوشبو، یہ گھر کی خوشبو ہے، اس اجنبی کے اندھیرے میں کون آیا ہے، اس اجنبی کے اندھیرے میں کون آیا ہے۔ اور حضرات سے پرانے غزل کے الفاظ میں ایک نیا شعر نظر کرتے ہوئے صدر محترم کمار صاحب سے آپ تک کہ اسے کسی کی محبت کا اعتبار نہیں، اسے کسی کی محبت کا اعتبار نہیں، اسے زمانے نے شاید بہت ستایا ہے، اسے زمانے نے شاید بہت ستایا ہے۔ اسے کسی کی محبت کا اعتبار نہیں، اسے زمانے نے شاید بہت ستایا ہے۔ اور حضرات میں نے شعر سنائے، آپ کا کرم ساتھ رہا۔ آج میں اس شعر پر مانگنا اس لیے چاہوں گا جو اب پڑھنے جا رہا ہوں کہ اس کا موضوع بالکل شاید اردو میں ایسا کوئی شعر نہ ہو۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اس گنہگار کو جس کو قانون سزا نہیں دے پاتا، اس کے ضمیر یا روح کو کتنی سزا دیتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، شعر عرض کرتا ہوں کہ تمام عمر میرا دم اسی دھوئیں میں گھٹا، تمام عمر میرا دم اسی دھوئیں میں گھٹا، وہ ایک چراغ تھا میں نے اسے بجھایا ہے۔ تمام عمر میرا دم اسی دھوئیں میں گھٹا، وہ ایک چراغ تھا میں نے اسے بجھایا ہے۔ اور حضرات ایک معمولی سا مطلب، لیکن اس کے دو شعر مشاعرے کے انداز سے اور ادب کے انداز کا سنگم بنتے ہیں، اس لیے میں یہ 3 شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ بظاہر بہت شگفتہ اور شوق لگیں گے، لیکن ہے نہیں اتنا شوق۔ میں عرض کرتا ہوں کہ 100 خلوص باتوں میں، 100 خلوص باتوں میں، سب کرم خیالوں میں، 100 خلوص باتوں میں، سب کرم خیالوں میں، بس ذرا وفا کم ہے تیرے شہر والوں میں، بس ذرا وفا کم ہے تیرے شہر والوں میں۔ اور حضرات یہ شعر ملاحظہ فرمائیے کہ پہلی بار نظروں نے چاند بولتے دیکھا، پہلی بار نظروں نے چاند بولتے دیکھا، ہم جواب کیا دیتے کھو گئے سوالوں میں۔ پہلی بار نظروں نے چاند بولتے دیکھا، ہم جواب کیا دیتے کھو گئے سوالوں میں۔ اور رات یہ آخری شعر غزل کا شعر ہے، اگر کسی کو تکلیف ہو اس سے تو میں معافی پہلے ہی مانگتا ہوں۔ بہت عجیب سا شعر ہے کہ رات تیری یادوں نے دل کو اس طرح چھیڑا، رات تیری یادوں نے دل کو اس طرح چھیڑا، جیسے کوئی چٹکی لے نرم نرم گالوں میں۔ رات تیری یادوں نے دل کو اس طرح چھیڑا، جیسے کوئی چٹکی لے۔ حضرات غزل سنیے، میری غزل و گیت سب ایک ہی طرح ہوتے ہیں۔ میں عرض کروں گا ضرور
आप अलीगढ़ से के होंगे।